पार्ट 2। भूख, भीड़ और बेबसी। वो पल जब विक्रांत मल्होत्रा ने 70 के दशक की शानो शौकत छोड़ दो 2025 की दिल्ली में आंखें खोली। चारों तरफ शोर, भागती भीड़, तेज रफ्तार गाड़ियां, मोबाइल की चमकती स्क्रीनें। एक बाइक का हॉर्न। ए चाचा, बीच सड़क में खड़े हो, मार देगा कोई। विक्रांत घबरा गया। दाएं देखा, एक स्कूटी तेजी से निकल गई, पीछे 2 स्कूल ड्रेस में लड़कियां। ये कौन सी दिल्ली है? ये लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसने खुद से सवाल किया। लाल बत्ती पर खड़े एक ऑटो वाले से पूछा, भाई ये जगह कौन सी है? ऑटो वाला बिना देखे बोला, साउथ एक्स है अंकल, हटिए रास्ते से, देर हो रही है। पहली बार विक्रांत को एहसास हुआ कि इस दिल्ली में उसकी पहचान ही नहीं रही। भूख से बेहाल एक बेंच पर बैठने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया। यहाँ बैठना मना है, सीसीटीवी में आ जाएगा। जेब टटोली, न पैसा, न कार्ड, न पहचान पत्र। भूख से पेट में ऐंठन। एक समोसे की दुकान देखी। भाई एक समोसा देना। दुकानदार, 20 रुपए दो या यूपीआई करो। विक्रांत, क्या? दुकानदार, यूपीआई, मोबाइल से पेमेंट करो। विक्रांत, मोबाइल तो है नहीं, पैसे भी नहीं। दुकानदार गुस्से में बोला, फिर भीख मांग लो बाबा, ड्रामा मत करो। विक्रांत वही खड़ा रहा, न निगल सके न उगल सके। एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा ये अंकल भी भीख मांगते हैं क्या? पापा बच्चे को आगे खींच ले जाते हैं। एक क्षण में विक्रांत का सारा घमंड जैसे पिघलने लगा। थक कर वो एक पार्क की बेंच पर बैठा। एक नौजवान आया, मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। देखो अंकल, आप वायरल हो चुके हो, इंस्टाग्राम पर 50,000 व्यूज। वीडियो में विक्रांत को लोग टाइम ट्रैवलर अंकल कह रहे थे। लड़का बोला, अंकल आपका टिकटॉक रील बना दूं? विक्रांत, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़का हंसते हुए चला गया। उसने मन ही मन कहा, मैं तो एक नाम था, एक बिजनेस टाइकून, और अब लोग मुझ पर हंसते हैं। भटकते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा। सैकड़ों लोग, टिकट मशीन, सिक्योरिटी स्कैनर, तेज लाइटें। सुरक्षा गार्ड ने रोका, टोकन कहाँ है? एक लड़की ने मदद की, अपने मोबाइल से उसे 20 रुपए का टोकन दिलाया। आप पहली बार आए हैं क्या? वो बोला, हाँ पहली बार ही समझ लो। मेट्रो में उसे चारों ओर अजनबी चेहरे दिखे, हेडफोन में खोए, मोबाइल में डूबे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। वो जो 70 में राजा था, अब यहाँ भीड़ में एक परछाई बन चुका था। भूख से बेहाल विक्रांत एक मॉल में दाखिल हुआ। ऐसी की ठंडक, चमचमाते शोरूम, बड़े बड़े ब्रांड्स। वो एक बेकरी के सामने रुका। कुछ खा सकता हूँ क्या? कैशियर बोला, मोबाइल पेमेंट करो या कार्ड। विक्रांत, मेरे पास कुछ नहीं। गार्ड ने धक्का देकर बाहर निकाला। भिखारी समझता है खुद को रईस। भीड़ हंस रही थी। विक्रांत उस हंसी में धीरे धीरे टूट रहा था। वो एक मोबाइल शोरूम के सामने रुका। हर कोई स्क्रीन में डूबा। उसने एक सेल्समैन से पूछा, ये सब करते क्या है? सेल्समैन, मोबाइल से ही तो दुनिया चलती है। बैंक, पहचान, खाना, कैब, डॉक्टर, टिकट सब मोबाइल में है। विक्रांत का चेहरा फीका पड़ गया। और जिसके पास ये सब नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है अंकल। सड़क किनारे एक 10 साल की बच्ची ने विक्रांत को देखा। अंकल आप रो रहे हो? उसने पहली बार किसी मासूम आंखों में करुणा देखी। बच्ची बोली, मेरी मम्मी कहती हैं किसी भूखे को खाना देना चाहिए। उसने बिस्किट का पैकेट बढ़ाया। विक्रांत की आंखें भीग गई। वो बैठ गया सड़क पर आम आदमी की तरह, और पहली बार उसने इंसान बनना शुरू किया। रात को वो पार्क में अकेला बैठा था। वो विक्रांत जो कभी सैकड़ों लोगों को आदेश देता था, अब अपने लिए पानी तक नहीं मंगवा सकता था। उसने आकाश की ओर देखा। शायद समय यात्रा का असली सबक तकनीक नहीं, इंसानियत थी। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत कमाई, पर अब समझ आया, किसी के लिए रुक जाना, एक भूखे को खिलाना, किसी अनजान के आंसू देखना, शायद यही असली अमीरी है। क्रेडिट्स कहानी और स्क्रिप्ट शागुन भाई।